नमस्कार। आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूं और आपको ये समझाना चाहता हूं। न जाने क्यों लॉकडाउन में हर मनुष्य परेशान है कि वो घर में है। मेरा तो मानना यह है कि घर से ज्यादा शांति आपको कहीं मिलती नहीं है। एक तरह का मेडिटेशन है घर पे रुकना। घर के हर कोने कोने से शांति का प्रतीक निकलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये मिक्सी बंद कर दो, अभी थोड़ा सा बंद कर दो, मैं यहां पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं। मिक्सी बंद करो। अगर आप इस बात को समझें कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में अगर कोई शांति की जगह है तो वो आपका घर है, जहां आजकल आप रह रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जब अरे इन दोनों से कहो ना थोड़ा बैल्कनी में जाके खेलेंगे। बेटा लड़ो मत ना, ऐसे लड़ो मत, बैल्कनी में चले जाओ, बैल्कनी में जाओ। मनुष्य को हृदय की शांति, मनुष्य को मस्तिष्क में उसके सुकून मिलता है। अगर कुछ लेना है तो इसको कहो सब्जी वाले को खड़ा रहे, वरना चला जाए ना इधर से। एक बार मुझे याद है, मुझे बहुत मेरे शरीर में परेशानी थी और मैं घर आ गया, उस कोने में आ गया जहां पे मैं। आप थोड़ा सा देर में बात करेंगे मुझसे? हाँ। अगर इस बात को समझें कि हृदय आपका प्रसन्न होता है घर में रहने के बाद, ये तक नहीं मालूम कि बेटा इधर उधर जाओ ना, आप उधर खेलो, उधर जाओ, इधर से उधर उधर जाओ। मैं तो ये चाहता हूं कि हर मनुष्य को घर पे थोड़ा समय बिताना चाहिए, क्योंकि पूरे संसार में अगर कोई जगह है तो वो आपका घर है, जहां आपको पूरी तरह शांति मिलती है। और आपको ये कैसे ये आप तो देख के तो चला करो यार, देख के आप उधर रख दो उसको। हम बस आज यही कहना चाहते हैं कि इंसान के लिए जितनी भी चीजें हैं, जितनी चीजें मस्तिष्क से सोचता है वो घर पे, क्योंकि घर पे यार उसको बोल दो ना, आप उधर खेलेगा बच्चा। घर पे रहने के बाद मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि कितने लोगों ने इसको वो किया है। हमारे लिए बहुत जरूरी होता है घर पे रुक जाने के बाद। उसके लिए नेटवर्क यहां नहीं आते, उधर बैल्कनी में नेटवर्क देखो, दूसरे कमरे में आएंगे, दूसरे कमरे में आएंगे, दूसरे कमरे में आएंगे। मनुष्य को अगर सच्चे मायने में मनुष्य को शांति चाहिए तो वो ये कुकर की सीटी कितनी बजेंगी, अब तो दाल पक गई होगी, उसको उतार लो यार कोई। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मन की शांति के लिए आप घर पे रुकना चाहते हैं या आपका मन कर रहा है कि आप ऑफिस जाएं। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन को पूरा करिए। नमस्कार। इधर आओ, इधर जब मैं हेलो। हाँ जी। आपको पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, आप अभी 1.5 महीना पहले, आई थिंक 1.5 महीना पहले आप शॉपिंग के लिए आए थे साउथेक्स विद योर फैमिली एंड ऑल, और आपने वाउचर फिल किया था। यू रिमेम्बर? हाँ जी, हाँ जी। हाउ आर यू सर? गुड गुड, आप सुनाइए। आई एम गुड सर, एंड आई एम सो सॉरी सर। वैसे तो हमारी कंपनी के लोग आपके पास आते, लेकिन लॉकडाउन के चलते एक्चुअली फ़ोन करके ही सबको हम थोड़ा थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। सर मैं आपको फिर बताया तो, अगर आप भूल गए हो, वो वाउचर जो आपने भरा था, हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा था घर परिवार, उसके आप एक विनर में से एक हैं। और सर ये गिफ्ट जो है, अभी तो कुरियर से नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम ये फ़ोन कर करके लोगों को पता कर रहे हैं कि उनको क्या गिफ्ट चाहिए है। क्या कमाल कमाल की बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बट सर इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ये जो गिफ्ट जो भी मिलेगा ये आपकी चॉइस का मिलेगा, बट सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा, क्योंकि घर परिवार की बात कर रहे हैं ना, तो फैमिली में जो मेंबर्स हैं, और आई होप आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सर आपके जैसे फादर हैं, लेट्स से फादर हैं, तो फादर और आपकी चॉइस का होगा वो। ठीक है, कोई बात नहीं। फादर साहब की चॉइस हमारी चॉइस। अरे वाह सर। सर फादर अभी घर पे ही हैं आपके? फादर घर पे? सर आप माइंड ना करें तो आप फादर से भी मैं बात करना चाहूंगा, जरा उनके पास चले जाएंगे। किधर है वो? क्यों नहीं पाए, उनके पास जा रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, आ गया जी। आगे आप मेरी बात मत कराना अभी, अंकल से बात मत कराना अभी, मेरी बात सुन लो आप। अभी आप बिल्कुल पास हो उनके, आपके करीब में ही है अंकल। हाँ हाँ, साथ अच्छा, बैठे मेरे। एक थप्पड़ मारो, जोर से मुंह पे थप्पड़ मारो। रुक जरा, एक सेकंड रुक तू। क्या बोल रहा है? हाँ थप्पड़ मारो ना आप। क्या? कौन बोल रहा है बे तू? नहीं बोल कौन रहा है? थप्पड़ मारो। थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? ओए, नहीं फोन मत काटना। थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहे ना, थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहे ना क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे बाप हैं, बड़े हैं, ये भी लग रहा है ना, तकलीफ होगी। बोल कौन रहा है? बता तू कहां से बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं सुन, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। नंबर आ गया, लेकिन दिमाग में बात नहीं आई आपके। ओ हेलो, तू बोल कौन रहा है? तू मेरे दिमाग में बात डालेगा? तेरे मैं अब सुनो कौन बोल रहा हूं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। फोन मत काटना, मेरी बात सुनो। तुम अपने बाप के थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? अपने पापा के थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? इसलिए ना क्योंकि बड़े हैं, क्योंकि तकलीफ होगी, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। जब तुम्हारा फेसबुक पे अपडेट पढ़ लिया किसी ने और वो मुझ तक पहुंच गया, तुम्हें शर्म नहीं आती है कहने में कि तुम जवान हो, तुम लॉकडाउन से बाहर जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बॉडी बना रहे हो। मेरे भाई अब इस बात को समझो। तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, एंड आई नो मैंने गलत बात बोली है शुरू में, और ये हर किसी के लिए गलत बात थी, और इतने खून खोलना चाहिए था अगर कोई किसी के बाप को मारने की बात करे। लेकिन तुम में इतनी अकल ही नहीं है, तुम एक नंबर के बेवकूफ आदमी हो। तुम्हें यह लगता है कि तुम बाहर जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें कोरोना नहीं हो सकता। तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, तुम सिर्फ सुसाइड नहीं करना चाहते हो, तुम मर्डर भी करना चाहते हो, क्योंकि अपने बाप को मारोगे। एक थप्पड़ मारने में बड़ा बुरा लग रहा है, जान से मार दोगे अपने बाप को अगर तुम्हें कुछ हो गया और घर पे तुम बीमारी ले आए तो। देखो अगर तुम्हें बुरा लगा है ना, तो फिर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। यह समझाने का तरीका जरूरी था। मुझे यह एहसास हो गया कि तुम्हें अपने मां बाप से बहुत प्यार है। इतना सा मैंने कहा, जबकि बहुत बड़ी बात कही मैंने कि अपने बाप के थप्पड़ मार दो, और तुम्हारा खून खौल गया। तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता यह सोचकर कि तुम अगर बाहर जाओगे और कोरोना घर में लेके आओगे तो तुम्हारे मां बाप भी बीमार पड़ेंगे और वो भी मर सकते हैं। मैं बाहर निकला नहीं था यार, मैंने बस ऐसे लिख दिया। नहीं, क्यों लिख दिया था तुमने? क्यों लिख दिया था तुमने? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में लगता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सारी दुनिया पागल है जो प्रिकॉशंस ले रही है। हम पागल हैं जो इकोनॉमी का नुकसान करके हम ये कह रहे हैं कि घरों में रुको। इस वक्त सारा हिंदुस्तान थमा हुआ है, रुका हुआ है, सिर्फ तुम अकलमंद पैदा हुए हो कि तुम बाहर जा सकते हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। सबसे बड़े दुश्मन हो तुम अपने मां बाप के और अपने घर वालों के, अगर इस वक्त घर से बाहर निकले और बीमारी को अंदर ले आए। लेकिन सच कहूं, मेरे को लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं है, ये उनको भी लगता था जो इटली में मर गए, जो चाइना में मर गए, और जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मर गए। और पता है मुझे अफसोस इस बात का भी हो रहा है, तुम अब तक घर से निकले नहीं हो, जो कि अच्छी बात है ना। लेकिन तुम क्यों नहीं निकले हो ये मैं जानता हूं अच्छी तरह, क्योंकि तुम पुलिस के डंडों की वजह से नहीं निकले हो। ये मेरी समझ में ही नहीं आता, लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं इनसे डरना नहीं है। ये भूत नहीं खड़े हुए हैं, ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आप जीवित रहें, आप जिंदा रहें और सेहतमंद रहें। किसी की समझ में नहीं आ रही है क्या बात? मुझे इस बात का तो अंदाजा है कि इस बीमारी का इलाज तो निकल आएगा कभी ना कभी, लेकिन ऐसी बेवकूफियों का इलाज नहीं निकल सकता यार। अगर प्यार से समझाती ना सरकार और पुलिस वाले, हटा लेती, आज मैं बता रहा हूं कि बाजार लगा हुआ होता, मरने को तैयार हो जाते, लाशों के ढेर लग जाते, लेकिन घर से निकलना बंद नहीं करते हम, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ लोग डंडे से ही समझते हैं, इसलिए पुलिस खड़ी हुई है। और जो भी पुलिस वालों के डंडे को डंडा समझ रहा है और उससे चिढ़ रहा है, तो देखा जाए वो इस वक्त इलाज है आप लोगों का, और इसी तरह इलाज किया जाएगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप कुछ दिन के बाद ये शुक्र करेंगे और ये कहा करेंगे कि इतनी सख्ती ना करी होती तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कम हो गई होती। थप्पड़ मारने से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बात को समझिए, कि आप अपने पिताजी की लाश उठाएं या पिताजी आपकी लाश उठाएं। आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन समझ में कैसे आएगा। प्लीज आज के बाद ये मत सोचिएगा कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। और मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक इंसान को समझाऊं। अगर बहुत जरूरी काम है तो ना मैंने मना किया है ना सरकार ने मना किया है, लेकिन ये दिल जानता है अपना। और एक बात और सुन लीजिए, जितने लोग भी झूठ बोल के बाहर निकलते हैं कि मैं फार्मेसी जा रहा हूं और जाते कहीं और घूमने, वो पुलिस वालों से झूठ नहीं बोल रहे, वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ इस बात को समझ लीजिए। नहीं सर, सॉरी सर।
You take care. You take care and stay at home. हेलो। हेलो सुशांत जी, नमस्ते। हाँ जी बोलिए सर। आपने शायद पहचाना नहीं, मखीजा फैमिली से बोल रहा हूँ। शादी में अभी अभी आए थे सर आज शादी पे। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर्सनली मैंने कहा मैं इन्हीं की फैमिली से हूँ, पर्सनली थैंक बोलने के लिए कि यू केम एंड आप बताइए कैसा रहा आपके घर पे? बस बढ़िया। आप तो निमट गए हैं शादी से, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं वही सबसे। बस एक चीज आपको बतानी थी। जी बताइए सर, बताइए। रिसेप्शन पे आप आए थे फैमिली के साथ, तो अब मेरे से तो आप मिले नहीं, मेरे भाई लिफाफा इकट्ठा कर रहे थे। हाँ जी सर, मैंने देखा था। हाँ, मैं मेरे भाई से बात हुई थी, भाई अभी बता रहा था मेरे को कि सुशांत आया, तो हाँ जी उसने आपने लिफाफा दिया उनको और उन्होंने मना कर दिया था। हाँ जी सर, काफी मतलब मैंने कोशिश करी थी उनको। काफी कोशिश तो नहीं करी आपने, काफी तो नहीं करी मतलब आप जब आए ना, आपने कहा कि भाई साहब ये हमारी तरफ से, उसने सिर्फ इतना कहा इसकी क्या जरूरत थी, आपने तोड़क से जेब में अंदर ऐसे ही दिल रखने को कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश आपने पूरी नहीं करी। मतलब जो देने वाला बंदा होता है ना, ऐसे हाथ जबरदस्ती पड़ के मुट्ठी बंद करता है, इसको रखो यार तुम्हारे, आप तो बस मैंने तो उनको बोला था सर, मतलब मैंने तो देने की कोशिश भी की, इसीलिए तो मैं सर लेकर भी आया था ना लिफाफा, उन्होंने मना ही कर दिया। तो लेकर आए थे ना, वापस ले गए ना आपने। आपको इंसिस्ट करना चाहिए था थोड़ा, माइंड मत करना, मैं तो जो है मैं बोल रहा हूँ। जब मैं दे रहा था आपको, मतलब तब आप ऐसे थोड़ी मना कर सकते हो मेरे को। तब तो मैंने मना कर दिया उसने, उन्होंने मना कर दिया, तभी तो मैंने रखा। आपका तो मैं पालन कर रहा हूं। नहीं, जोर जबरदस्ती करी जाती है ना, एक बार ये कह के देखते कि नहीं भाई हम तो देके जाएंगे जब मन बनाया देने का है। हमने सर मन बना ली तो मैं जबरदस्ती पहले लिफाफा आपके हाथ में थमा के जाऊं, मतलब आपको तो आपके शादी का माहौल था। अच्छा, आप तो पीछे लोग थे सर आपके, मतलब वो बोल रहे थे, लोग थे सारे देके गए, आप एक ऐसे थे जिसने पूरा लिफाफा वापस लेके गया। शादी में पहली बार गए थे आप, आपने देखा नहीं कितनी जोर जबरदस्ती करते पैसे देने में कि नहीं देके ही जाऊंगा। पहले आपसे जोर जबरदस्ती करूंगा, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपने तो वो बनाया है वो। सर तो मैं सर वापस करूंगा जब आप बोलेंगे मैं मना करूंगा। हेलो, आपको ये तमीज होनी चाहिए कि लिफाफा आदमी लेके आया तो वो देके जाए, समझ गए? अब आप तमीज मेरे को मत सिखाइए, तमीज मेरे को मत सिखाइए, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की। नहीं, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं देखो ये बदतमीजी करने आए आप, बस दिल रखने को भाई, तो मेरे को देना ही नहीं था, ठीक है? आ गए ना अपनी औकात पे, ये है, ये शादियों में काम ही तुम्हारे ही है। और कुछ पता नहीं, लिफाफे में पैसे भी थे, बस लिफाफा देना होता है। आया वहां से, तुम जैसे बहुत देखे हैं शादियों में गंदे लोग आते हैं। हेलो, पैसे दे नहीं थे तुमको, गंदे आदमी, मतलब सोचे रखते गंदे आदमी वो लिफाफा। तू किसको बोला गंदा आदमी? तू गंदा आदमी, दिमाग खराब मत। लिफाफे के काम करते हो तुम, तो लिफाफे दे देंगे तेरे को, गधों वाली बात है। 1 रुपए का साबुन नहीं बनता तेरे को वैसे भी, बेवकूफ। आए वहां से वो ड्रामे करने के लिए लिफाफा ले। अबे तूने क्या नाम बताया? नाम बता दोबारा। लिफाफे पे लिख। नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, समझ गया? आप वो लिखो। नहीं, मेरी बात सुनो, ये सुनो लिफाफा लेकर वापस। सर वो तो मतलब सर मैंने तो देने की कोशिश तो की थी। Hello. Hi, is that Dhruv? Yeah. Hi, Dhruv. This is Sheetal. I saw your profile on the matrimonial website. Okay. So I just thought we should talk. How are you? I'm doing great. What about you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्रुव, आप क्या करते हैं? I mean, मैं MNC में काम करता हूँ। All right. Actually, I saw your picture and it's a great picture, and I thought that before anybody else, I should talk to you and get to know you and stuff. So it's really awkward for me also to talk like this. But what are your interests? Okay. So if you have already liked my picture, then let's catch up sometime. I'll be really happy. But when? Actually, मैं ऑफिस से अराउंड 8 बजे, तो उसके बाद 8 o'clock. Okay. कहाँ पे? Where? CP के आसपास मिलते हैं। No, CP at 9 o'clock won't be possible. क्यों, क्या हो गया? No, because 9 o'clock Bubu might be in CP. Bubu आ गया तो मुझे बहुत डर लगेगा। Come on, Sheetal. There'll be no Bubu. अच्छा शीतल, I want to ask you something. एक मिनट ध्रुव, पापा आ रहे हैं। मैं पर्दे के पीछे छुप जाती हूँ, मुझे आयता करना है, आयता। किधर गए? शीतल, पापा, आयता।
बेटा मेरा। पापा को पकड़ लिया, आयता कर दिया। या व्हाट वर यू सेइंग ध्रुव? तो मैं पूछ रहा था कि एक मिनट ध्रुव, एरोप्लेन जा रहा है पापा, एरोप्लेन जा रहा है। एरोप्लेन, बाय बाय एरोप्लेन, बाय बाय। या ध्रुव टेल मी। शीतल, तुम बताओ ना कब मिल सकते हैं? पापा क्या हुआ? चींटी ने मारा। चींटी ने मारा? चींटी को मारो। चींटी ने क्यों मारा? चींटी ने क्यों मारा पापा को? चींटी को। Yeah, what were you saying, Dhruv? I'm just a bit occupied. I was saying कि let's meet up sometime. Definitely, but सिर्फ एक शर्त पे। ठीक है, बताओ। ध्रुव, we'll have चिज्जी। चिज्जी दिलाओगे ना? हाँ, मैं चिज्जी दे दूँगा। मैं भी चिज्जी। हेलो सर, ये लड़की बालिग हो जाए, मैं इसकी शादी का रिश्ता लेके आऊंगा आपके पास। बहुत छोटी। क्या मचा रखा है यार? अरे भाई, नवीद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हेलो विपिन जी, हेलो। जी बोलिए। विपिन जी, आई एम सॉरी, सोनू बोल रहा हूँ सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने यूट्यूब पे आपके काफ़ी टॉक भी देखे हैं, जैसे जैसे आपने समझाया है मेरे को। सर, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? हाँ बोलिए। सर, लाइक मैं फॉलो करता हूँ आपको, आपने कई बार बताया वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो मैं अभी वीडियो भी देख रहा था, अभी कुछ महीनों पहले देखा था, आपने उड़ा था ना, जिसमें आप ये बता रहे थे कि भाई फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दिया था कि अगर आप बस में जा रहे हो, समझ लो आप अगर फॉर एग्जांपल बस में ट्रैवल कर रहे हो और कोई महिला आ जाती है, लेडीज आ जाती है, तो उसको अब अपनी सीट दे दो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है सर, और फॉलो भी किया है मैंने। ऐसा करना चाहिए, महिलाओं को अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए, देनी चाहिए। नहीं, मैंने यही किया। मैं जब मैंने देखा एक महिला मेरे पास आगे खड़ी हुई, लेडी थी, मैंने सीट दे दी खड़े होके। बहुत बढ़िया काम किया। आप लोगों को भी बताया करें ऐसा कि करना चाहिए। नहीं, बढ़िया तो किया है, लेकिन सर नौकरी चली गई उस चक्कर में। नौकरी चली गई कैसे? हाँ सर, वो लेडीज को सीट दी ना मैंने अपनी। हाँ तो भैया, नौकरी कैसे चली गई इसमें आपकी? ये तो आपने अच्छा काम किया है। अच्छा, ना वो उनको तो नहीं लग रहा ना कंपनी वालों को, वो कह रहे हैं अब दूसरा ड्राइवर ढूंढो। ये तो मतलब ड्राइव करते करते एकदम अपनी सीट पे सट जाता है, महिला को बिठा देता है, तो वो कह रहे हैं दूसरा ड्राइवर ढूंढेंगे। ड्राइविंग करते हो? जी सर, मैं ड्राइवर था उस बस में ना, वो मेरे पास आके खड़ी हो गई महिला। मैंने कहा जी इधर बैठ जाइए, मैं खड़ा हो गया। सर, मैं बस नहीं चलाता, मैं पूरा रेडियो स्टेशन चलाता हूँ, रेडियो मिर्ची, नवेद बोल रहा हूँ सर। ड्राइविंग सीट से ठीक है, समझ गया सर। हेलो मिस्टर नवीद, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सराहा। सराहा द ऐप आपने जो डाउनलोड किया है ऐप, हाँ जी, मैं उसी से बोल रहा हूँ। सर, कैसा लगा आपको ऐप हमारा? बहुत बढ़िया है। आई नो, आपने सराहा पे कल आपने अपने चाचा जी को लिखा है। लाइक हमें तो पता है ना सब कुछ, चाचा जी को नहीं मालूम है कि आपने भेजा है। सो सर, व्हाई आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसका प्रीमियम पैक आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारा सराहा यूज कर चुके हैं। नहीं सर, मैं तो वैसे ही ना ट्राई कर रहा था, वो मुझे नहीं पता था इसमें यूसेज होती, मुझे नहीं चाहिए प्रीमियम पैक। No, नाउ यू हैव टू टेक दिस प्रीमियम पैक सराहा, विच इज 15,000 रुपीज। नहीं भाई साहब, आप मेरी बात समझे नहीं, वो मुझे पता नहीं था, तो वो मेरे को नहीं करना, मतलब आगे नहीं लेना, मुझे खरीदना नहीं है पैक। अगर वो आप पैक नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चाचा को पता चल जाएगा कि आपने लिखा है ये सराहा पे। पागल हो क्या आप यार? ये पहले क्यों नहीं बताते आप टर्म्स एंड कंडीशंस? मैंने तो पता नहीं किस किस को गालियां दे दी यार घर में, मामी को यार मैंने किस किस को, मतलब आई नो इसमें कोई लेस हो सकता है प्रीमियम पैकेज में कुछ? 15,000 से बिल्कुल कम नहीं होगा सर। एक तो तुम पहले बताते नहीं हो, ऐसे तो मत करो ना यार। सर, जल्दी डिसाइड करिए, ये 5 मिनट के बाद डिस्प्ले हो जाएगा सर। अरे मेरी बात सुन, इट विल शो ऑटोमेटिकली इन 1 मिनट। सर प्लीज हरी अप। भाई मेरी बात सुन यार, ये नहीं, ये मत डिस्प्ले करियो, कुछ और सेटलमेंट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं। मैं 15,000 नहीं ले रहा, आप किसी को बोलोगे तो नहीं, कभी भी एल्डर्स से बदतमीजी नहीं, ठीक है? और एक सेटलमेंट और करे। अब जो बात तू सुनेगा उसके बाद तू हंसेगा। देख, सेटलमेंट कर रहा है तू, ठीक है? बोल। देख, मैं सराहा से नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, ठीक है? देख देख देख, मन में कुछ भी आ रहा होगा तेरे, ठीक है? हो सकता है तेरे मन में गालियां आ रही हो, लेकिन सेटलमेंट किया तूने कि तू मुस्कुराएगा और तेरा मुर्गा बन गया है। हाँ, ये देख, तेरे दोस्त जो तेरे हमदर्द बनते हैं ना, उन्होंने बताया मेरे को
क्या अपने चाचा को गालियां दी तूने? हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप, गुड मॉर्निंग। आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ। आई गॉट योर मेल, आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल इस बार। ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या हो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो, क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है। अच्छा। राइट सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं। उसके कौन से चार्जेस ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो, पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपए बढ़ा दिए थे। काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम। हाँ ठीक है, अलकम तो स्कूल में बात करता हूँ उनसे। Please, sir, आपसे तो बात करके कोई फायदा है नहीं। नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी बात? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई। हेलो, क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से ही बोल रहा हूँ। तो भाई होश में हो, ये क्या बकवास करे जा रहे हो? निकल गई क्या है, क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे क्या टॉयलेट, क्या निकल गई? कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया है? थोड़ी सी निकली थी मेरी। तो यार ये कोई बताने वाली बात होती है? निकल गई। अक्षय कुमार का एक एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में। मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी सर। मैंने सुनी है तारीफ, I'll go watch it. प्लीज जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया हम। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर, वेलकम। नावेद भाई यार, आप कमाल कर देते हो यार, कब तक। सर मैं मोहब्बत करता हूँ ना। हेलो, हाँ जी सर, जरा ऑर्डर लिखेंगे आप प्लीज। एक दाल मखनी, हाफ दाल मखनी, एक बटर नान है आपके पास? और ये फोन कहाँ करा है भाई साहब आप? इसमें आप रायता लोगे दीदी? एक जीरा राइस लिख लो आप, जीरा राइस। हेलो, ये कहाँ फोन किया है? ये होटल नहीं है ये। सर ऑर्डर लिखो ना आप, करो ना, जल्दी भेजो जल्दी भेजो ना, घर तो पे भेजो। फोन कहाँ करा है? ये होटल नहीं है, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। ओह, तो आप लिखो ना, जल्दी करो। हाँ भेज दो मेरे पास ये खाना। हम होम डिलीवरी नहीं करते। तो करो ना फिर। होम डिलीवरी करते ही नहीं है। अरे तो यही तो प्रॉब्लम है, करते ही तो नहीं हो आप। कब से नहीं कर रहे आप? जनता ने एनसीआर में आपके फ्लैट्स में इतना पैसा लगा दिया यार, बड़ी मेहनत की कमाई है उनकी, आप होम डिलीवरी नहीं कर रहे, यही तो प्रॉब्लम है। करो ना यार होम डिलीवरी जल्दी। हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे यार खाना गया है, अरे खाने की ऐसी की तैसी, आप होम डिलीवरी तो करो ना आप। अरे होम डिलीवरी, ये होटल है, ये खुद ही कंफ्यूज हो गया। देखो खुद ही कंफ्यूज हो गया ये आदमी। यार आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने लोगों का पैसा है यार, मेहनत का पैसा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने खुद ही कह दिया हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो मालूम था हमको कि होम डिलीवरी नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? आप बोल कौन रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। हम सबकी परेशानी है, हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा। आप होम डिलीवरी करो जल्दी से। आप होम डिलीवरी करो, वरना मैं वैसे डिलीवरी करवाऊँ, आपको खाना ला के देना पड़ेगा। क्या दे सकते हो आप? खुद ही कह रहे हो आप हम होम डिलीवरी नहीं करते, ये तो हमको पता ही था। आज आपने मैंने मुंह से भी कहलवा दिया आपके। ये देखो आप, कमाल है यार। ये देखो कितना बेगैरत आदमी है, फोन भी काट दिया, ये भी नहीं सही से सुना। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, होम डिलीवरी कर दे यार, मैं करवा के छोड़ूं। हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो हाँ जी, मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। जी बताइए, नाम क्या है? संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं कोई बात तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है। संतोष क्या करते हो? व्हाट डू? आई एम एंथ्रोपोनर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एंथ्रोपोनर। दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। आई
एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर, मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गी की। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी हंस हंस के। थैंक यू सो मच, बाय बाय। गुड मॉर्निंग बैंक। ये भाई साहब, ये मेरा भाई है राजू, ये तो बात कर नहीं रहा, इससे बोला भी नहीं जा रहा, ये प्रॉब्लम हो गई है, ये इसका एटीएम कार्ड फंस गया है। सर चिंता मत करिए, बिल्कुल आपकी सहायता करी जाएगी। हाँ जरा सहायता करो, पिछले 5 मिनट से नहीं निकल रहा है कार्ड। सर जिस मशीन पे आप खड़े हैं उस पर एक एंटर का बटन होगा, बटन? राइट। एंटर के नीचे कैंसिल होगा, आप कैंसिल पे क्लिक करिए। कैंसिल? क्या कैंसिल? ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ जी। आप जिस भी मशीन पे खड़े हैं उसमें बटन में एक एंटर का बटन होगा, उसके नीचे एक कैंसिल का बटन होगा। एंटर का बटन? राइट हैंड साइड पे एक एंटर होता है ग्रीन कलर का, उसके नीचे कैंसिल होता है, लाल रंग का बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। कैंसिल का बटन? क्या कह रहे हो आप? सर जो स्क्रीन है आपके सामने। कहाँ है स्क्रीन? मेरे सामने राजू है। राजू के सामने स्क्रीन होगी। राजू के सामने मैं हूँ, स्क्रीन कहाँ? कौन सी स्क्रीन? सर एटीएम की स्क्रीन। कौन सा एटीएम सर? सर कहाँ कार्ड फंसा है, कहाँ से नहीं निकल रहा कार्ड? इसके मुंह में से। ये राजू ने मुंह में डाल लिया था कार्ड एटीएम का, वो निकल ही नहीं रहा, हलक में अटक गया उसके। ऐसे 1 सेकंड रुकिए राजू, थोड़ा दम लगा। सर कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आपका भी। हेलो, गुड मॉर्निंग बैंक। मैंने अभी आपको कॉल किया था ना, ये राजू का अब हाथ फंस गया है। सर अब क्या मुंह में हाथ ले लिया है क्या? नहीं, आप मुंह में क्यों? अब तो एटीएम में, हाथ तो एटीएम में ही फंसा है, ये पैसे निकाल रहा था अंदर से, मैंने चपेट मारी है, मैंने कहा चोटे, अब हाथ कैसे निकाले? सर रेडियो मिर्ची में आपका स्वागत है, आपकी हर तरह से सहायता करी जाएगी। मैं नवेद बोल रहा हूँ, आपका दिन शुभ रहे, क्योंकि आप दूसरों के दिन शुभ करते हैं, आप लोगों को पैसा देते हैं, लोगों को जरूरत भी नहीं होती, फोन कर करके देते हैं, ले लो ले लो ले लो, मेरे से ले लो, हैं? सर धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। हेलो। हेलो जगत। यस जगत, यश। यश। IIT सेकेंड ईयर, रिमेम्बर IIT सेकेंड ईयर में साथ थे। यश। यश सेकेंड ईयर। यश सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर यश, सेकेंड ईयर रिमेम्बर? नॉट रियली। जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा, सेकेंड ईयर जिज्ञासा। जिज्ञासा जिसको पॉमी बोलते थे। सेकेंड ईयर जिज्ञासा। हो जिज्ञासा यार, उसको कैसे भूल सकते? दैट हॉट चिक मैन, आज भी मतलब याद करता हूँ उसे, तो मतलब क्या फिगर थी यार। मेरी वाइफ है अब वो। शी इज माई वाइफ नाउ, वी गॉट मैरिड। हेलो हेलो, आर यू देयर? थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, ठीक है? हमेशा याद रखना, बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए, तो 5 बार सोचना कि बात करनी। Oh my God, that hot chick.